जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अंकुर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द त्रिपाठी रियल टॉक्स। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। पाकिस्तान दोस्तों, समय आ गया है कि पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने का, क्योंकि आपको पता है हाल के कुछ महीनों में या हाल के कुछ दिनों में पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत फिर से शुरू कर दी है कश्मीर में और जम्मू में। उसने अपने टेररिज्म को फिर से बढ़ावा देना शुरू कर दिया है और जिसका रिजल्ट है कि आप अपने कश्मीर में, जम्मू में कई सारी आतंकवादी घटनाएं ऑन रेगुलर इंटरवल्स अभी हुई हैं इस ईयर में। अच्छा जी, अब इसका निराकरण करने के लिए और पीओजे पे शिकंजा कसने के लिए इंडिया ने बहुत मास्टरपीस प्लान भेजा है और बहुत कर्रा जवाब दिया है पाकिस्तान को। इंडिया ने नोटिस भेजा है पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। आपको याद होगा सिंधु जल समझौता जो 1960 में, आज से 64 इयर्स पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। उस ट्रीटी को लेकर भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर नोटिस भेजा है कि सुनो पाकिस्तान, अब इस ट्रीटी को रिव्यू करने का और इसमें मॉडिफिकेशंस करने का टाइम आ गया है। अच्छा, जो कंसर्न्स भारत ने रखे हैं इसमें, उसमें भी टेररिज्म का पॉइंट भारत ने मेंशन किया है। उसमें भी टेररिज्म का पॉइंट भारत ने मेंशन किया है। अब मैं आपको बताता हूं पूरा पूरा मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि 6 नदियां थी जो पाकिस्तान में जाती हैं और ये आपकी नजर में, मेरी नजर में इंडस वाटर ट्रीटी में है कि 6 नदियां पाकिस्तान में जाती हैं। जबकि अगर मैं उन नदियों की, उन रिवर्स की ज्योग्राफिकल कंडीशंस और उनका फ्लो देखूं तो पाकिस्तान के अंदर एंटर होने वाली तो सिर्फ 5 नदियां हैं। भाई, ब्यास नदी जो हिमाचल से निकलती है, हिमाचल से जिसका ओरिजिन होता है, वो तो इंडिया के अंदर ही, इंडिया के अंदर पहले 2 अलग अलग नदियां, एक सतलज और एक व्यास। लेकिन इंडिया के अंदर ही व्यास नदी तो सतलज में जाके मिल जाती है। व्यास और सतलज का संगम हो जाता है और जब संगम हो जाता है तो पाकिस्तान में जो एंटर हो रही है वो तो अकेले सतलज हो रही है। तो अगर देखा जाए तो 5 नदियां पाकिस्तान में जाती हैं। तो भाई, पहला मुद्दा तो यही है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो गलत है। और चलो ठीक है भाई, इतने साल से लेते हुए चले आ रहे थे, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि भारत ने कभी भी अपने जो पड़ोसी हैं, भारत ने कभी भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया कि भाई पड़ोस की जो लोकल जनता है, जो वहां की लोकल आवाम है, उनको परेशानी ना हो। भारत ने कभी ऐसा स्टेप नहीं उठाया। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें शिकंजा कसना पड़ेगा और पाकिस्तान की गर्दन थोड़ी दबानी पड़ेगी, इसके नट बोल्ट टाइट करने पड़ेंगे और वही इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने उठा के नोटिस भेज दिया। अच्छा, ये पहली बार नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा, ये पिछले साल भी हमने पाकिस्तान को ये नोटिस भेजा था। लेकिन पाकिस्तान को जब पिछले साल नोटिस मिला, उसके बाद पाकिस्तान उठ के आर्बिट्री कोर्ट में जाके खड़ा हो गया और अपना एक नक्शे, वो होता है ना एक अड़ियल स्वभाव, एक नक्शेबाज स्वभाव, हाँ देख लेंगे, हाँ देख लेंगे, वो वाला स्वभाव उसने प्रिटेंड किया इंडिया के सामने, वो वाला स्वभाव उसने दिखाया। और उस समय आर्बिट्री कोर्ट में भारत ने क्लियर बोल दिया था, भैया ये मैटर इंडिया और पाकिस्तान का है तो वी विल हैंडल इट। ये हम लोगों का द्विपक्षीय क्या कहते हैं, द्विपक्षीय मुद्दा है, ये हम हैंडल कर लेंगे। अच्छा, उस समय तो पाकिस्तान ने अड़ियल स्वभाव दिखा दिया। लेकिन अब जब हमने भेजा अभी 30 अगस्त को, तो उसके बाद अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट, जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दिया है कि भैया पाकिस्तान जो है वो इंडिया से इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बात करने के लिए तैयार है। और ये जरूरी था, ये बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब जरूरत के हिसाब से जैसा पानी जाता है पाकिस्तान में, जो एज पर इंडस वाटर ट्रीटी है 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है, हम लोगों को तो 20% ही मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे तो इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो भारत को 3 नदियां मिली जो ईस्टर्न की तरफ बहती हैं, वो जो 3 नदियां भारत को मिली हैं, तो कुल मिला के मेरे ख्याल से
34 या 35 कुछ है वो हमको मिला, और इसके अगर कंपैरिजन देखें तो पाकिस्तान को मिला 135। तो डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान तो इतना सा देश है, इतना सा बिलान भर का तो मुल्क है वो, 24-25 करोड़ की आवाम है, और इंडिया में तो 140 करोड़ लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इंडस वाटर ट्रीटी पे चेंज करना तो बहुत जरूरी है। और अब ये 1960 का भारत नहीं है ना भाई, अब ये 1960 का भारत नहीं है। उस समय जनसंख्या कम थी, अब जनसंख्या ज्यादा है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पॉपुलाइज कंट्री है। ठीक है जी, हमारे कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एग्रीकल्चर हमारा ज्यादा है, तो हमें तो पानी की ज्यादा जरूरत है ना। अच्छा, मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को जो पानी मिलता है ना, उसको वो ढंग से यूटिलाइज भी नहीं करता यार, उस पानी को वो ढंग से यूटिलाइज भी नहीं करता, डैम उन्हें बनाने नहीं है। कुल मिला के क्या है ना, ये जज्बे वाली जो कौम है, जज्बे जो कलमा पढ़ के बनी है जज्बे वाली कौम, ये बेगैरत कौम है। इनको सिर्फ हराम का मिल जाए उसमें मजा आता है, इनको सिर्फ और सिर्फ हराम का खाने में मजा आता है। मैं आपको एक बताता हूं, इनका डैम है नहीं, इनका चीफ जस्टिस, उसने भैया पाकिस्तान की जनता से बोला कि एक काम करो, अपन चंदा इकट्ठा करते हैं, जिसकी जैसी हैसियत हो उस हैसियत के हिसाब से चंदा दो, और मैं डैम बनाऊंगा। आप सोच रहे हो सीजीआई डैम बनाएगा? और ये इतनी बेवकूफ जनता है कि इन्होंने चंदा दे भी दिया, और किसी बेवकूफ ने ये भी नहीं पूछा कि भाई तू तो सीजीआई है, चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस के पास क्या पावर है कि वो डैम बना दे? और वो और बड़ा चोर निकला भाई, जो फंड इकट्ठा हुआ वो फंड लेके और भाई भग गया, भाई मुल्क छोड़ के चला गया। आप समझ रहे हो, इतनी ज्यादा जज्बे वाली कौम है ये। और डैम बनाने के लिए जो फंड इकट्ठा हुआ, उससे ज्यादा पैसा तो इन्होंने उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर दिया। भाई ये स्टेटमेंट है उस पर्टिकुलर इसका चीफ जस्टिस का, जिसने ये चंदे वाली टेक्निक निकाली थी। तो ये भी एक स्कैम है। अच्छा, दूसरा, जब पानी वहां ज्यादा जाता है, जब बारिश होती है तो, और वहां फ्लड आती है, क्योंकि वहां डैम नहीं है, कोई ऐसा उन्होंने रिजर्वेयर नहीं बनाया जिससे पानी को स्टोर किया जा सके, ना कैनल्स बनाई, कुछ नहीं बनाई, ना नहरें बनाई। तो जब वहां नदियां उफान में आती हैं बारिश में, तो पाकिस्तान बोल देता है कि हिंदुस्तान ने पानी ज्यादा छोड़ दिया और हिंदुस्तान की वजह से बाढ़ आ गई। अच्छा, जब हिंदुस्तान की वजह से बाढ़ आ गई और जब हिंदुस्तान थोड़ा पानी रोकता है, तो तुम कहते हो कि सूखा पड़ गया, हमारी फसलें बर्बाद हो गई। और मजे की बात सुनो, ये जज्बे वाली कौम ये कहती है कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, और गेहूं ये लोग इंपोर्ट करते हैं, सब्जियां ये लोग इंपोर्ट करते हैं, आटा इनके पास है नहीं। कैसी एग्रीकल्चरल लैंड है यार ये, कैसी एग्रीकल्चरल कंट्री है ये, मुझे समझ में नहीं आता। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टेप उठाया ये बहुत अच्छा उठाया है, और अब टाइम है, ये तो आप सॉर्ट आउट कर ही रहे हो, इसके साथ साथ अब पीओजेके का मुद्दा भी उठाओ। आप अब आप पीओजेके का मुद्दा उठाओ, इनको इनकी नानी, इनको इनकी औकात याद दिलाओ। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो नए लोग हैं वो बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।